तो मैं आपको करवा रहा हूँ एनएमएमएस एग्ज़ाम का मैथ पेपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में मैथ पेपर के 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो दोस्तों जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मैथ पेपर करवा रहा हूँ। यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस एग्ज़ाम की एक अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और दोस्तों जब भी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम इस चैनल पर इसकी आंसर की और इसके रिजल्ट से लेकर अपडेट लाते रहेंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। सौरभ आयुष के पिता हैं, सौरभ की पुत्री सुरभि है, आयुष सुरभि के बीच क्या रिश्ता है? तो दोस्तों यहाँ पे सौरभ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर उसके पिता या माता की तरफ दर्शाया जाए तो उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, और दोस्तों जो पिता बेटी या पुत्री होगी उसको हम नीचे की तरफ प्रदर्शित करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे सौरभ लिखा है तो सौरभ को ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे दोस्तों इसके पिता आयुष, आयुष, और दोस्तों यहाँ पे क्या बताया कि आगे सौरभ की पुत्री सुरभि है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर सौरभ आयुष सौरभ का पुत्र है तो सुरभि आयुष की बहन होगी। तो दोस्तों इसमें आगे क्या पूछा है कि आयुष और सुरभि के बीच क्या रिश्ता है? सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयुष और सुरभि भाई बहन है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखना, उसके बाद आप ये वीडियो देखना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो दोस्तों साथ ही अगर इससे अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो उसका भी मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों इसमें क्या बताया कि सीता की सास के इकलौते बेटे के ससुर सीता के बच्चों के क्या हैं? मामा, दादा, नाना या पुत्र? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नाना। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, आपके एग्जाम से पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सलूशन करवा दूंगा। मनोज के पुत्र का भाई राहुल है, तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, मनोज को हम ऊपर की साइड लिखेंगे, और जैसे कि हम इससे छोटे जैसे पुत्र या पुत्री को दर्शाता है तो उसको हम नीचे की तरफ अंकित करेंगे। तो यहाँ पे मनोज के पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र, इसके पुत्र यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कि राहुल के भाई का संबंध प्रदर्शित करने के लिए हमेशा कोमा लगाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों राहुल आएगा। तो यहाँ पे आगे क्या पूछा है कि तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है? तो दोस्तों मनोज का राहुल से संबंध बताना है। तो दोस्तों मनोज का पोता राहुल होगा, क्योंकि दोस्तों मनोज यहाँ पे पुत्र फिर पुत्र, यहाँ पे दोस्तों 3 पीढ़ी दर्शाई गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पोता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो वीडियो को पूरा देखना, काफी क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिज्ञा दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर 15 कदम चलने के बाद 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 कदम चली, तो बताओ वह अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्या है कि सिंपली आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको दिशा याद होनी चाहिए, कौन सी किस दिशा में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर दिशा है आपकी, और यहाँ पे दोस्तों पूर्व दिशा, यहाँ पे दक्षिण दिशा, यहाँ पर दोस्तों पश्चिम दिशा। तो सिंपली हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो प्रतिज्ञा दक्षिण दिशा में दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पे 15 कदम चली, उसके बाद उसने क्या कहा है कि बाएं घूमी और 15-15 कदम चली, यानी 2 बार बाएं घूमी। तो यहाँ पे पहली बार बाएं घूमी 15 कदम, फिर दोस्तों फिर बाएं घूमी 15 कदम। इसमें आगे क्या पूछा है, वह अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पर है? सिंपली दोस्तों आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो सिंपली आप पता लगा सकते हैं कि इधर 15 किलोमीटर है, इस तरफ 15 किलोमीटर, तो यह भी कितनी होगी? 15 किलोमीटर। सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 15 कदम।
क्वेश्चन नंबर 50, राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके चली। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चली, तो बताओ उसका घर सबे से किस दिशा में है। तो दोस्तों सिंपली राधा पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चली, उसके बाद उसने क्या क्या कहा है कि दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चली। सिंपली दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चली, तो दोस्तों यहाँ पे उसका घर होगा और यहाँ पे दोस्तों वे हैं सबे हैं। तो इसमें आगे क्या पूछा है कि सबे से किस दिशा में है, उसका जो घर है वो सबे से किस दिशा में है। सिंपली दोस्तों जहां पर उसने पूछा है वहां पर हम दिशा निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर दिशा, यहाँ पे दोस्तों पूर्व, यहाँ पे दोस्तों पश्चिम दिशा और यहाँ पर दक्षिण। तो दोस्तों यह है उत्तर पश्चिम, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो सिंपली दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सोहन अपने घर के पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले दरवाजे से सीधा 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चला। बताओ वह अपने घर से सीधे कितनी दूरी पर हैं। सिंपली दोस्तों जैसे क्वेश्चन में बताया होता है वैसे वैसे ही इसका सलूशन करना होता है और इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों पहले आप क्वेश्चन नंबर 51 लिखिए, उसके बाद आप इसका आंसर लिखकर कमेंट कीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 61। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको निर्देश को पढ़ना होता है क्वेश्चन में, उसके बाद ही आप इन आगे क्वेश्चनों को हल कीजिए, तभी आप उनका सलूशन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न 52 से लेकर 61 दिए गए हैं। चित्रों के 2 समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न आकृतियों तथा दूसरा उत्तर आकृतियों का है। प्रश्न आकृतियों को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का इस प्रकार चयन करें कि इसे प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला के बाद रखा जा सके। चयनित उत्तर आकृति की सही क्रम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है जैसे, तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर दो आपको प्रश्न आकृति दी गई है, नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन में उत्तर आकृति दी गई है। सिंपली इसमें क्या बताया है, जैसे दोस्तों यहाँ पे पहले वाली आकृति आप देख सकते हैं, दूसरी आकृति, तीसरी, यहाँ पे चौथी। तो इसमें क्या है कि इससे जो नेक्स्ट आगे की जो आकृति बनेगी वो कैसी होगी, वो आपको नीचे ऑप्शन में देखकर बताना है। सिंपली दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसे ध्यान से देखते हैं तो इसे घड़ी की दिशा में रोटेट किया गया है, यानी दोस्तों ये पहले इस तरफ ही, फिर दोस्तों यहाँ पे इस तरफ, फिर दोस्तों यहाँ पे इस तरफ, फिर नीचे की तरफ आ गया। पहले दोस्तों हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, पहले इस तरफ था, फिर दोस्तों इस तरफ बना, फिर दोस्तों यहाँ पे इस तरफ बना, फिर चौथी आकृति में वापस फिर इस तरफ बनाए, यानी सिंपल सी बात है दोस्तों अब इस तरफ बनेगा यानी इस तरफ। और दोस्तों अगर आप एक बात और ध्यान में रखें तो दोस्तों ये घड़ी की दिशा में रोटेट करने के साथ ये इसकी आकृति भी बदल रहा है। जो दोस्तों जो यहाँ पे तीर का निशान है इसकी आकृति भी बदली जा रही है, यानी दोस्तों पहले दोस्तों इस तरफ ऐसा था, फिर दोस्तों ऐसा, उसके बाद दोस्तों ऐसा, यानी अब इस तरीके की आकृति बनेगी। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप देख सकते हैं किस ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैथ पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली आपको इसको समझना होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ गए तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन हो आप उनका सलूशन बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैंने ये पूरा पेपर लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन करवाए थे जिसमें मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों महाराष्ट्र में कल एग्जाम है, यानी 22 दिसंबर को जो एनएमएमएस का एग्जाम होने वाला है उनमें काफी क्वेश्चन, काफी क्या पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उन क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से कर देंगे। इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना।
तो चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो दोस्तों अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि मराठी में पेपर नहीं लेकर आए सर। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, भाषा बदल सकती है आपकी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि मैथ पेपर, इंडिया जी के और मैथ गणित, इन तीनों का जो सिलेबस होता है वो सभी स्टेट में सेम होता है, परंतु इनकी आपकी जो भाषा है वो चेंज होती है, लेकिन सिलेबस सेम रहता है। तो आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए बस। यहाँ पे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें भी आपको सेम करना है, 52 से लेकर 62 तक जो क्वेश्चन है वो सेम है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इन चारों आकृतियों को देख सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब आपको ये समझ में तो आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सिंपली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में आप इन आकृतियों को ध्यान से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता रहा हूं, आप इनका सोल्यूशन करके देखना, आप इनका सोल्यूशन आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझने हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं समझा भी दूंगा। फिलहाल मैं अभी इसके आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो आप इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर में आप 55, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज करके इनका सलूशन करना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सिंपली दोस्तों इसमें क्या किया है कि यहाँ पे 4 आकृति दी गई है। तो दोस्तों आप पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति में देखिए, दूसरी आकृति का संबंध तीसरी आकृति में देखिए कि क्या हो रहा है, तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति में देखिए, फिर दोस्तों आप आगे आगे नेक्स्ट वाली आकृति का आंसर बता पाएंगे। तो सिंपली हम इसे करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली आकृति में क्या है, एक वृत्त दिया गया है जिसमें प्लस का निशान है, और दोस्तों दूसरी आकृति में वृत्त दिया गया है जिसमें गुणा का निशान है, तीसरी आकृति में वृत्त दिया गया है जिसमें प्लस का निशान है, चौथी आकृति में वृत्त है जिसमें गुणा का निशान है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अब जो आकृति बनेगी उसमें कौन सा निशान होगा दोस्तों, प्लस का निशान होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे बीच में जो आकृति बनेगी उसमें क्या आएगा, प्लस का निशान। तो सिंपल सी बात है, जो गुना वाले हैं वो ऑप्शन कट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में से आपका कोई आंसर होगा। सिंपली इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करना है। तो साथ ही दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 22 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में एनएमएमएस का एग्जाम है। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर आप उसका आंसर कैसे दे पाएंगे, और दोस्तों सभी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ उस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों हम इसका आगे सल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इससे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये तीर का निशान दिया हुआ है, फिर इसने इस तीर को यहाँ पे पूरा कर दिया। तो सिंपल सी बात है, फिर इसमें दोस्तों इसको और पूरा कर दिया, यहाँ पे इसको भी हटा दिया। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ये 2 पूरा आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस तीर के निशान को ये अब इसे पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 3 लाइनों की
3 लाइनों की मदद से ये आकृति बनाई गई है। यहाँ पे 1 लाइन, 2, 3। तो दोस्तों यहाँ पे 4 लाइनों की मदद से 1, 2, 3, 4। यहाँ पे दोस्तों 5 लाइनों की मदद से 1, 2, 3, 4, 5। इसको दोस्तों 6 लाइनों की मदद से बनाया है। तो दोस्तों अब आपको वह आकृति देखनी है जिसमें 7 लाइनें हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 में 7 लाइनें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। इसमें आगे क्या लॉजिक लगाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 2, फिर 4, फिर 6, फिर यहाँ पे 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें 2 का पहाड़ा लिखा गया है। सिंपली दोस्तों इसमें 1 लाइन और बड़ी है, तो यहाँ पे पहाड़ा कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 14 तक। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 62। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा है कि परसों सोमवार था, तो परसों कौन सा बार होगा। सिंपली दोस्तों आप इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होइए। सिंपली आपको क्या करना है कि आज लिखना है, और दोस्तों परसों यानी परसों इधर परसों बीता हुआ परसों की बात कर रहा है, जो बीत गया है उस परसों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था, सोमवार। यहाँ पे दोस्तों ये पूछ रहा है आगे परसों कौन सा बार होगा, यानी ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आज, फिर 1, फिर 2, यानी एक दिन छोड़कर उसको परसों कहते हैं। इसमें भी एक दिन छोड़कर यहाँ पे पूछा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। तो कौन सा बार होगा दोस्तों यहाँ पर, शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो दोस्तों अब बहुत से बच्चों को लीप वर्ष के बारे में पता होगा, और जिन बच्चों को पता है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। लीप वर्ष का मतलब होता है दोस्तों जिसमें 400 का भाग जाए। सिंपली बस अगर शताब्दी की बात कर रहा है, शताब्दी कौन सी होगी, तो उसमें 400 का भाग देना होगा। अगर वो सन की पूछ रहा है तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना होगा। लीप वर्ष ज्ञात करने के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। तो दोस्तों इसे तो शताब्दी कहते हैं, इसे हम छोड़ देंगे। अगर शताब्दी में दोस्तों लीप वर्ष ज्ञात करना होता तो सिंपली हम 400 का भाग देते। तो सिंपली दोस्तों 400 का भाग देते हैं, तो इसमें 18 बचे 4 एकम 4, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, यानी यह लीप वर्ष नहीं है। सिंपली दोस्तों अब हम इनका ज्ञात करने के लिए लीप वर्ष, इसमें दोस्तों लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 82, और 82 में दोस्तों 4 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो हमारा यह लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पे आगे क्या, 96, 96 का सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1296 है। इसका हमें लीप वर्ष ज्ञात करना है, तो इसके लास्ट के 2 अंक 96 ले लेंगे। इसके अंदर हम 4 का भाग देते हैं। यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ पे 16 बचा, 4 चौके 16, यानी 24 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। सिंपली इसी प्रकार आपको लीप वर्ष ज्ञात करने हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या है कि वर्ष 2022 में कितने सप्ताह होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं दोस्तों, 52 सप्ताह। और एक साधारण वर्ष में कितने होते हैं, 52 सप्ताह। यानी यह एक साधारण वर्ष है और इसमें 52 सप्ताह होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों सभी क्वेश्चनों के मैं आंसर आपको बता देता हूं, क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम भी कल है। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर नोट कर लीजिए और इस पूरे पेपर का सल्यूशन करके देखिए। अगर आपका पेपर सल्यूशन नहीं होता है तो आप जल्दी से कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सल्यूशन करवा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 से 70, जिसमें दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा क्या, 6 सतह पर लाल रंग हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 8।
क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि यदि घड़ी का वास्तविक समय 3:15 हो तो दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा। तो दोस्तों अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछे तो सिंपली इसकी आसान सी ट्रिक है। आपको क्या करना है कि 12 बजे में से 3 ये जो आपको पूछा है दर्पण प्रतिबिंब में इसको माइनस कर देंगे। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों कितना आता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यानी 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे 60 में से 15 गए तो यहाँ पे 45 पे दोस्तों 11 बचे क्योंकि एक हासिल उधर गई थी। 11 में से 3 गए यहाँ पे 8। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 8.45।